अपनी बेटी के लिए एक माँ किस हद तक जा सकती है? यह सवाल हमेशा से कहानियों का सबसे भावुक और सबसे मजबूत हिस्सा रहा है। और इसी भावना को बेहद गहराई के साथ दिखाया जा रहा है इस ट्रैक में। अभीरा का किरदार इस समय जिस दौर से गुजर रहा है, वह सिर्फ एक वकील की हार या जीत की कहानी नहीं है, बल्कि एक माँ के अंदर चल रही उस जंग की कहानी है जहाँ डर, अपराध बोध, प्यार और जिम्मेदारी सब एक साथ टकरा रहे हैं। कोर्ट तक पहुंचना ही अब भीरा के लिए आसान नहीं था। इतने सालों बाद फिर से उसी जगह खड़ा होना, जहां कभी उसने अपनी पहचान बनाई थी, उसके लिए किसी पुराने जख्म को फिर से खोलने जैसा है। लेकिन इस बार मामला सिर्फ करियर का नहीं, बल्कि उसकी अपनी बेटी मायरा की जिंदगी का है। जब वह कोर्ट के दरवाजे पर खड़ी होती है, तो बाहर से वह मजबूत दिखती है, लेकिन अंदर से पूरी तरह बिखरी हुई होती है। हर कदम के साथ उसका आत्मविश्वास डगमगाता है, क्योंकि उसे पता है कि इस बार गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। जैसे ही उसकी नज़र मायरा पर पड़ती है, सब कुछ बदल जाता है। मायरा की आंखों में जो भरोसा है, वही अभीरा की सबसे बड़ी ताकत भी बन सकता था। लेकिन इस पल में वही भरोसा उसके लिए सबसे बड़ा बोझ बन जाता है। उसे महसूस होता है कि उसकी बेटी ने उसे सिर्फ एक माँ के तौर पर नहीं, बल्कि एक वकील के तौर पर चुना है। और यही बात उसे अंदर तक हिला देती है। 8 साल का गैप, प्रैक्टिस से दूरी और बीते हुए वक्त की नाकामयाबियां, सब कुछ एक साथ उसके दिमाग में घूमने लगता है। वह खुद से सवाल करने लगती है कि क्या वह सच में इस जिम्मेदारी के लायक है? क्या वह अपनी बेटी को बचा पाएगी, या फिर एक बार फिर हार का सामना करेगी? यह डर सिर्फ हारने का नहीं है, बल्कि उस भरोसे के टूटने का है जो मायरा ने उस पर किया है। अगर वह हार गई, तो शायद वह सिर्फ केस नहीं हारेगी, बल्कि अपनी बेटी का विश्वास भी खो देगी। इसी डर के कारण वह एक पल के लिए टूट जाती है और कोर्टरूम से बाहर निकल आती है। यह पल उसकी कमजोरी को दिखाता है, लेकिन साथ ही उसकी इंसानियत को भी। वह कोई सुपर हीरो नहीं है, बल्कि एक आम इंसान है जो अपनी भावनाओं से लड़ रही है। अरमान का किरदार यहाँ एक सहारे की तरह सामने आता है। वह उसे याद दिलाता है कि एक माँ की ताकत किसी भी वकील की स्किल से बड़ी होती है। उसका यह कहना सिर्फ मोटिवेशन नहीं, बल्कि एक सच्चाई है जो अभीरा को फिर से खड़ा होने की हिम्मत देता है। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान रास्ता नहीं चुनती। अभीरा फिर से कोर्ट में जाती है, पूरी कोशिश करती है, हर दलील देती है, हर पहलू को सामने लाने की कोशिश करती है, लेकिन आखिरकार वह मायरा को बचाने में नाकामयाब हो जाती है। यह हार सिर्फ एक केस की हार नहीं है, बल्कि उसके आत्मविश्वास, उसकी उम्मीदों और उसके रिश्ते पर भी गहरा असर डालती है। मायरा का बाल सुधार गृह में जाना कहानी को और भी गंभीर मोड़ पर ले आता है। वहां का माहौल, वहां के लोग और वहां का व्यवहार एक बच्चे के मन पर कितना असर डाल सकता है, यह सोचकर ही दिल भारी हो जाता है। मायरा का धीरे धीरे डिप्रेशन में जाना इस बात को दिखाता है कि एक फैसले का असर सिर्फ कानूनी नहीं, बल्कि भावनात्मक और मानसिक भी होता है। घर का माहौल भी अब पहले जैसा नहीं रहता, जहां एक तरफ अभीरा खुद को दोष देती है, वहीं दूसरी तरफ परिवार के लोग उसे इसके लिए जिम्मेदार ठहराने लगते हैं। ताने, इल्जाम और दूरी, सब कुछ एक साथ उस पर टूट पड़ता है। अरमान का गुस्सा भी स्वाभाविक है, लेकिन वह यह भी समझता है कि अभीरा ने जानबूझकर कुछ गलत नहीं किया। वह उसके साथ खड़ा रहता है, लेकिन यह साथ भी कई बार कमजोर पड़ता दिखता है, क्योंकि हालात ही इतने भारी हैं। विद्या का किरदार इस पूरे ट्रैक में एक अहम भूमिका निभाता है। वह न सिर्फ पुराने राज छुपाने की कोशिश करती है, बल्कि हर मौके पर हालात को अपने हिसाब से मोड़ने की भी कोशिश करती है। उसका मकसद साफ है, सच्चाई सामने न आए और दोष अभीरा पर ही जाता रहे। वह इतनी चालाकी से चीजों को हैंडल करती है कि बाकी लोग उसकी बातों में आ जाते हैं और अभीरा और अरमान और भी ज्यादा अकेले पड़ जाते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ हर किरदार अपनी जगह सही भी लगता है और गलत भी। अभीरा का डर और उसकी हार, अरमान का गुस्सा और उसका साथ, मायरा का भरोसा और उसका टूटना, और विद्या की चालाकियां, सब कुछ मिलकर एक ऐसी कहानी बनाते हैं जो सिर्फ ड्रामा नहीं, बल्कि असल जिंदगी की झलक भी देती है। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां से आगे हर फैसला बहुत मायने रखता है। क्या अभीरा खुद को संभाल पाएगी और एक बार फिर खड़ी हो पाएगी? क्या वह अपने गिल्ट से बाहर निकलकर मायरा के लिए फिर से लड़ पाएगी, या फिर वह सब कुछ छोड़कर एक नई शुरुआत करने का फैसला लेगी?
मसूरी लौटने का विकल्प उसके सामने एक सुरक्षित रास्ते की तरह है, जहां वह इस सब से दूर जाकर अपनी जिंदगी को फिर से सेट कर सकती है। लेकिन क्या एक माँ अपने बच्चे को इस हालत में छोड़कर जा पाएगी? शायद नहीं। यही वह सवाल है जो इस कहानी को और भी दिलचस्प बनाता है। अरमान का संघर्ष भी कम नहीं है। उसे एक साथ कई मोर्चों पर लड़ना पड़ रहा है, अपनी बेटी के लिए, अपनी पत्नी के लिए और अपने परिवार के खिलाफ भी। उसका किरदार अब और भी मजबूत और जटिल होता जा रहा है। वह सिर्फ एक पति या पिता नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान बनता जा रहा है जो हर हाल में अपने परिवार को बचाने की कोशिश कर रहा है, भले ही इसके लिए उसे खुद टूटना पड़े। इस पूरे ट्रैक की खास बात यह है कि यह सिर्फ घटनाओं का सिलसिला नहीं है, बल्कि भावनाओं का गहरा जाल है। हर सीन, हर डायलॉग और हर फैसला किसी न किसी भावना से जुड़ा हुआ है। यही वजह है कि दर्शक इससे खुद को जोड़ पाते हैं और हर ट्विस्ट उनके दिल पर असर डालता है। आने वाले एपिसोड्स में कहानी और भी इंटेंस होने वाली है। सच्चाई कब और कैसे सामने आएगी, यह देखना दिलचस्प होगा।